पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। अब हम HTML की वीडियो सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि HTML क्या है और HTML की सहायता से हम किस प्रकार से वेबसाइट यानी वेब पेजों का निर्माण कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट। और HTML के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वेब पेजों का निर्माण कर सकते हैं। तो अब हम HTML की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से वेब पेजों का निर्माण किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। HTML, जैसे कि आप सभी जानते हो, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेज। यानी वेब पेजों का निर्माण करने के लिए यह की मानक मार्कअप भाषा है। कि यह एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं। एक मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे C++, जावा, इस प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट लिखने काम आती है, जिसकी सहायता से हम वेब पेजों का निर्माण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो, HTML के द्वारा हम स्टैटिक वेब पेजों का निर्माण कर सकते हैं। यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, बल्कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी मार्कअप लैंग्वेज है। व्हाट इज HTML? जैसा कि मैंने अभी बताया, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट से आप समझ गए होंगे कि वेब पेज में जो हाइपर टेक्स्ट होते हैं, यानी जो लिंक किए हुए टेक्स्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जिसके द्वारा कोई दूसरा वेब पेज, दूसरा डॉक्यूमेंट या दूसरी इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई भी दूसरा जो चीज़ें हैं, दूसरे कंटेंट है, वो लिंक होते हैं। और उस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, हम एक सेकंड में उस दूसरे वेब पेज पर पहुंच सकते हैं। तो वेब पेजों का आपस में जुड़ाव होता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप का मतलब आप समझ गए कि मार्कअप करना कि टेक्स्ट किस प्रकार से प्रदर्शित हो। तो इस प्रकार से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। यह वेब पेजों की संरचना परिभाषित करती है, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स की सीरीज है, बहुत सारे टैग है इसके अंदर, और टैग का प्रयोग करके हम वेब पेजों का निर्माण करते हैं। और ये जो टैग है, जो एलिमेंट्स है, ये ब्राउजर को बताते हैं कि जो कंटेंट है, सामग्री है, वो किस प्रकार से प्रदर्शित हो, कि हमारा टेक्स्ट है वो ब्राउजर में किस प्रकार से प्रदर्शित हो। ये टैग ही निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। HTML elements label pieces of contents such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link। तो एलिमेंट्स के जो लेबल है, उससे निर्धारित होता है कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा लिंक है, कौन सी इमेज है। ये एलिमेंट्स ही निर्धारित करते हैं। अब हम HTML की हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। HTML का विकास कब हुआ? तो आप सभी जानते हो कि वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जो आप जानते हो WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका विकास है वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था 1989 में। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका WWW का विकास किया था, और 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने ही HTML का विकास किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। तो इसके द्वारा क्या है कि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर डॉक्यूमेंट्स इसमें बनाए गए, हाइपरलिंक बनाए गए, यानी वेब पेजों को आपस में जोड़ा गया। उसके बाद HTML के अनेक वर्जन आए, आप देख सकते हो। 1993 HTML+, 95 में HTML 2.0, 97 में 3.2 वर्जन। अलग अलग जो ये वर्जन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ HTML के अलग अलग वर्जन यहाँ रिलीज होते गए। अब हम इसके सिंटैक्स की बात करते हैं, इसके प्रारूप की बात करते हैं कि HTML में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो कोडिंग हम लिखते हैं, उसका प्रारूप क्या है। तो HTML जो डॉक्यूमेंट है, वो HTML टैग से प्रारंभ होता है। ये टैग है, आप देख सकते हो। अभी मैं आगे और फिर बताऊंगा कि ये टैग है जो एक कौन कोष्टक के मध्य लिखे जाते हैं। ये आप देख सकते हो, ये जो कौन कोष्टक है, ये मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ। ये जो कौन कोष्टक है, ये इसके मध्य यहाँ टैग लिखे जाते हैं। तो HTML दस्तावेज में सबसे पहला टैग होता है, वो होता है HTML टैग। तो इसमें HTML टैग है, ये प्रारंभिक टैग है। जब भी HTML दस्तावेज हम लिखते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले HTML टैग ही लिखा जाता है, और समाप्त भी इसी पे होता है। यानी HTML दस्तावेज है वो HTML टैग से शुरू होता है, और HTML टैग से ही समाप्त होता है। ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंड टैग है। ठीक है ना। हर टैग के दो होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंड टैग, यानी जोड़ी में होते हैं। एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंड टैग होता है। जैसे कि आप समझ गए होंगे, इन दोनों में आप अंतर देख पा रहे हो आसानी से
कि HTML और ये HTML, यहाँ HTML से पहले स्लेश लिखा है, ये एंड टैग को दर्शाता है कि ये बंद हो रहा है, मतलब या एंड हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंड टैग है HTML का। तो कोई भी HTML दस्तावेज है वो HTML टैग से प्रारंभ होता है। अब मैं इसकी संरचना आपको बताता हूँ। HTML जो डॉक्यूमेंट है इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक तो होता है हेड सेक्शन, पहला आप सेक्शन आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट किया ये हेड सेक्शन है, और दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। तो हर HTML दस्तावेज में दो सेक्शन होते हैं, आवश्यक नहीं है लेकिन दो होते हैं सामान्यतः। तो पहला हेड सेक्शन है, ये हेड सेक्शन के अंदर टाइटल टैग आता है, ये आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है टाइटल टैग। तो हेड सेक्शन के अंदर टाइटल आता है। इसके अलावा इसमें कई मेटा सूचनाएं आती हैं। मेटा सूचना से तात्पर्य ऐसी सूचनाएं जो वेब पेज के बारे में जानकारी रखती है। वेब पेज के बारे में जानकारी रखने वाली सूचनाएं वो मेटा सूचना कहलाती है, वो हम हेड टैग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हेड टैग आप देख सकते हो, ये हेड टैग यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इस प्रकार से हेड टैग स्टार्ट है और ये एंड हो गया हम स्लेश लगाने से। इसके हेड टैग के मध्य हम टाइटल टैग रख सकते हैं। टाइटल यानी वेब पेज का टाइटल, जो वेब पेज को हम टाइटल देना चाहते हैं वो टाइटल टैग के मध्य हम यहाँ रखेंगे। इन सब के बारे में हम विस्तार से आगे बताएंगे। फिलहाल हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। फिर दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन। तो बॉडी सेक्शन के अंदर बॉडी टैग ये प्रारंभ होता है और बॉडी टैग के एंड से समाप्त हो जाता है। इसके अंदर बॉडी टैग के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सारी सूचनाएं वेब पेज में हमें दिखाई देती है। तो वेब पेज में वास्तविक में जो सूचनाएं दिखाई देगी वो है बॉडी टैग, यानी बॉडी टैग में हम जो भी यहाँ लिखेंगे वो वेब पेज में दिखाई देगा। हेड टैग के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो वेब पेज में दिखाई नहीं देता है, बल्कि वो वेब पेज के बारे में अतिरिक्त सूचना होती है, जैसे कि टाइटल है या उसके बारे में अन्य मेटा सूचनाएं हो सकती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि HTML दस्तावेज में दो सेक्शन होते हैं। एक तो हेड सेक्शन होता है, ठीक है, ये वेब पेज के बारे में इसमें जानकारी होती है, और एक बॉडी सेक्शन होता है जिसमें वेब पेज की सूचनाएं इसमें होती हैं। और ये सभी दोनों सेक्शन HTML टैग से के मध्य होते हैं, यानी HTML टैग से शुरू होता है, HTML टैग समाप्त होता है। ये HTML दस्तावेज है पूरा, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का, कि इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले हम इसमें को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें आप पहली लाइन आप देख सकते हो, ये डॉक टाइप HTML लिखा है। ये यहाँ HTML दस्तावेज का डिक्लेरेशन समझ सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है वो HTML का है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने यहाँ डॉक टाइप HTML लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये HTML, हालांकि लिखना जरूरी नहीं है डॉक टाइप HTML, लेकिन ये दर्शाता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये HTML टाइप का है, इससे डिक्लेरेशन हो रहा है इसका कि ये HTML दस्तावेज है। उसके बाद HTML टैग, मैंने बताया कि प्रत्येक जो HTML दस्तावेज है वो HTML टैग से शुरू होता है और HTML टैग पे समाप्त होता है। ये तो यहाँ ये शुरू हो गया HTML टैग। इसके अंदर हेड टैग, तो हेड टैग आ गया, ये हेड टैग समाप्त हो रहा है। हेड टैग के अंदर क्या होता है, टाइटल हो सकता है या अन्य मेटा सूचना हो सकती है। तो यहाँ मैंने टाइटल लिखा है, पेज टाइटल मैंने दे दिया। जो भी पेज का आप टाइटल देना चाहते हो वो यहाँ लिख सकते हो, वो वेब ब्राउजर में वहाँ प्रदर्शित होगा वो टाइटल। उसके बाद बॉडी, बॉडी के अंदर हम वो सूचनाएं लिखेंगे जो हमें वेब पेज में प्रदर्शित करनी है, और अन्य जो भी टैग है उन सब टैगों का प्रयोग इस बॉडी टैग के अंतर्गत ही किया जाएगा। जैसे फिलहाल मैंने यहाँ H1 एक टैग है, हेडिंग टैग है H1, इसका प्रयोग किया है। एक P टैग है, पैराग्राफ टैग, इसका प्रयोग किया है। तो जितने भी टैग होते हैं टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए, वो उनका प्रयोग केवल बॉडी टैग के अंतर्गत ही किया जाता है। जैसे ये माई फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है, इसको मार्कअप करने के लिए मैंने हेडिंग टैग का प्रयोग किया है, मतलब ये हेडिंग बन जाएगी H1। ये H1 टैग स्टार्ट हो रहा है आप देख सकते हो, और यहाँ H1 टैग समाप्त हो रहा है, तो इसके बीच में मैंने जो भी लिखा है वो हेडिंग बन जाएगी। इसी प्रकार से ये पैराग्राफ बन जाएगा, माई फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने लिखा है ये पैराग्राफ बन जाएगा। उसके बाद बॉडी टैग समाप्त हुआ, उसके बाद HTML समाप्त हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी मैंने किया है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये डिक्लेरेशन है, ये डिफाइंस करता है कि इन दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। और जहाँ HTML एलिमेंट है, जो HTML टैग है, इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज, ये मूल होता है किसी भी वेब पेज का पहला एलिमेंट होता है HTML। इसके अलावा हेड एलिमेंट्स कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, अभी मैंने बताया जो हेड एलिमेंट्स है इसके अंदर मेटा सूचनाएं होती है, और इसके अंदर टाइटल टैग भी होते हैं। और टाइटल टैग क्या करते हैं, ये स्पेसिफाइज से टाइटल फॉर द HTML पेज, और ये HTML दस्तावेज का टाइटल लिखने का काम आता है,
जो कि वेब ब्राउजर में टाइटल बार पर प्रदर्शित होता है। इसी प्रकार से बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट्स डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल विजिबल कंटेंट्स। जो भी वेब ब्राउजर में दिखाई देगा, जो भी कंटेंट, जो भी टेक्स्ट दिखाई देगा, वो सब बॉडी टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। और इसके अंदर हेडिंग्स हो सकती है, पैराग्राफ हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, हाइपरलिंक, टेबल्स, लिस्ट, जो भी हम बनाएंगे सभी बॉडी टैग के अंतर्गत ही लिखे जाएंगे। इसी बॉडी टैग में हमने H1 हेडिंग टैग का प्रयोग किया है। H1 एलिमेंट्स डिफाइंड से लार्ज हेडिंग, ये एक बड़ी हेडिंग बनाने का काम होता है। और जो P है पैराग्राफ एलिमेंट्स डिफाइन है पैराग्राफ, तो अभी मैंने बताया ये सभी करने काम आते हैं। अब HTML एलिमेंट क्या होते हैं ये आप समझ सकते हो। HTML एलिमेंट क्या है? एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय ए स्टार टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। मतलब एलिमेंट में क्या होता है, टैग का नाम आएगा पहले, उसके बाद कंटेंट्स आएगा, जो भी कंटेंट है, उसके बाद एंड टैग आएगा। तो ये तो स्टार्टिंग टैग आ गया, ये स्टार्ट टैग हो जाएगा। उसके बाद जो भी कंटेंट है, उसके बाद एंड टैग। अब इस टैग के मध्य है, यानी टैग के मध्य हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी सूचनाएं लिख रहे हैं, उस पर इस टैग का प्रभाव आएगा। यानी ये टैग क्या कार्य करता है वो इस चीज पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे टेक्स्ट, उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। तो HTML है वो स्टार्टिंग से एंड तक होता है, उसके बीच में सारा कार्य होता है HTML टैग के अंदर ही। यहाँ जैसे आप देख सकते हो H1 टैग है, हेडिंग टैग है, और यहाँ ये स्टार्टिंग टैग हुआ है H1 का, और ये एंड टैग हो गया। इसके बीच में मैंने लिखा माई फर्स्ट हेडिंग, तो ये एक हेडिंग बन जाएगी और ये एक पैराग्राफ बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था। अब हम वेब ब्राउजर की बात करते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है जो वेब पेजों को पढ़ने का काम आता है, वेब पेजों को प्रदर्शित करने का काम आता है। वेब पेज है उनको प्रदर्शित करते हैं, वो प्रोग्राम वेब ब्राउजर कहलाते हैं। देख सकते हो आप, द पर्पज ऑफ ए वेब ब्राउजर इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट्स एंड डिस्प्ले देम करेक्टली। जो HTML दस्तावेज होते हैं उनको रीड करने का काम आता है, उनको ठीक प्रकार से डिस्प्ले करने का काम आता है। बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं हमारे, क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है ना। इस प्रकार से बहुत से वेब ब्राउजर, हम किसी वेब ब्राउजर का प्रयोग कर सकते हैं। ए ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टेक्स्ट बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। यानी जो ब्राउजर है वो HTML टैग को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि वो निर्धारित करते हैं कि डॉक्यूमेंट में वो टेक्स्ट किस प्रकार से दिखाई देगा, किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। तो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि HTML का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से नोटपैड में HTML दस्तावेज का निर्माण करें। तो इसके लिए स्टेप आपको मैं बता देता हूँ। यदि विंडो 8 है या विंडो 10 है, उसके बाद के जो भी लेटेस्ट वर्जन है, उनमें आप स्टार्ट स्क्रीन पे ओपन करके और वहाँ नोटपैड टाइप करो। नोटपैड टाइप करके आप वो नोटपैड ओपन कर सकते हो। या विंडो 7 है या उससे पहले का कोई XP वगैरह या उससे पहले कोई वर्जन है, तो आप स्टार्ट, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो, फिर प्रोग्राम्स में एसेसरीज में जाके नोटपैड को सेलेक्ट कर लो, तो नोटपैड का प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो कोडिंग दी हुई है, ये कोडिंग आप वहाँ टाइप कर सकते हो, वहाँ टाइप कर सकते हो या उसी को यहाँ की कॉपी कर सकते हो। यहाँ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये दे दूंगा फॉर्मेट, आप उसको कॉपी करके वहाँ ट्राई करके देख सकते हो। तो लिखने के बाद उसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, और सेव करने में हमें बहुत ही ध्यान देना है कि हम फाइल में जाके जब सेव करेंगे या सेवेज करेंगे, तो उसको जो भी फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। फाइल का नाम देने के बाद अपनी मर्जी से हम कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इंडेक्स दिया। उसके बाद .htm या .html ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो वेब पेज के रूप में सेव होगा, हमारा HTML दस्तावेज बनेगा। यानी उसका जो एक्सटेंशन है वो हमें .htm या .html इनमें से एक देना होगा। सेव करने के बाद हम उस HTML दस्तावेज को जहाँ हमने सेव किया है उसको हम ओपन करेंगे, तो एक ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और उसका रिजल्ट हमें वहाँ दिखाई देगा। यहाँ आप सिंपली देख सकते हो, मैंने यहाँ नोटपैड ओपन किया, यहाँ मैंने नोटपैड ओपन किया, ये आप देख सकते हो ये नोटपैड ओपन हो चुका है। यहाँ में वो जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ मैंने कॉपी कर दिया है। यहाँ मैं फ़ॉन्ट साइज इसकी बढ़ा सकता हूँ, यदि आप देखने में कोई प्रॉब्लम है तो ये मैं इसकी साइज बड़ा कर देता हूँ यहाँ ओके करके। ये आप देख सकते हो ये पूरा डॉक्यूमेंट वैसा मैंने लिखा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ये हेड सेक्शन के अंदर मैंने टाइटल लिखा है, टाइटल में मैंने लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज। तो जो वेब ब्राउजर होगा उसके टाइटल बार पे ये में प्रदर्शित होगा, आप देख सकते हो। और ये मैंने लिख दिया है। यहाँ हम इसको फाइल को सेव करते हैं। जो मैं फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में हम सेव कर रहे हैं। वो फाइल का नाम मैं कुछ भी देता हूँ, मान लो मैंने दिया माई फर्स्ट वेब पेज, मैंने इसका
नाम भी है दे दिया माई फर्स्ट वेब पेज, और .htm या .html ये लगाना जरूरी है। htm लगा सकते हैं या .html लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद हम यहाँ सेव करते हैं। यहाँ आप जो एनकोडिंग है ये UTF-8 भी कर सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, हालांकि ये सही रहता है करना, बाकी आप ANSI में करोगे तो भी ठीक रहेगा। इसका आउटपुट है वैसा ही हमें प्रदर्शित होगा। तो यहाँ हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे जहाँ मैंने फाइल को भी सेव किया है। ये आप देख सकते हो यहाँ माई फर्स्ट वेब पेज नाम से यहाँ आ रहा है। इसको हम ओपन करते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे तो वेब ब्राउजर में प्रदर्शित होगा। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैं आपको इसकी सोर्स फाइल दिखा देता हूँ कंपेयर करके कि ये हमने ये कोडिंग की, इसका आउटपुट यहाँ ब्राउजर में इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। ये जो मैंने हेडिंग बनाई, टाइटल बनाया था माई फर्स्ट वेब पेज, ये आप देख सकते हो माई फर्स्ट वेब पेज यहाँ टाइटल बार पे यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। और ये जो बॉडी टैग होते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी सूचनाएं लिखते हैं वो हम यहाँ वेब ब्राउजर में यहाँ दिखाई देती है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैसे मैंने H1 टैग का प्रयोग करके माई फर्स्ट हेडिंग लिखा है तो ये हेडिंग बन चुकी है। आप देख सकते हो हेडिंग है वो बड़े अक्षरों में आ रही है, एक लार्ज हेडिंग बन चुकी है यहाँ। और ये जो पैराग्राफ टैग मैंने माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है ये यहाँ टेक्स्ट के रूप में सिंपली यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पे ये हेडिंग बन चुकी है, देख सकते हो किस प्रकार से बड़ी साइज में प्रदर्शित हो रही है केवल H1 टैग का प्रयोग करके। यानी H1 टैग ये इस पर कार्य अप्लाई कर रहा है, इसको हेडिंग बना दिया और ये पैराग्राफ। तो आज की वीडियो में इतना ही, कंटिन्यू बने रहे। हम आपको इसी प्रकार से वेब पेज का निर्माण करना सिखाएंगे कि वेब पेज में किस प्रकार से टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, वेब पेज में बैकग्राउंड कलर है या इमेज है, और लिंक किस प्रकार से बनाए जाते हैं, सब पूरा हम आपको सिखाएंगे। जो भी आपके पास इस प्रकार से स्टूडेंट है या जो वेब पेज को निर्माण करना चाहते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, उन सभी के लिए आप ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।